नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। श्रद्धावान धम्म मित्रों, आज हम लोग धर्म चर्चा करेंगे निष्क्रमण पारमिता के बारे में। निष्क्रमण यानी घर से निकल जाना, घर को छोड़ देना, गृह त्याग करना। अरहत सम्यक संबुद्ध ने भी अपने पूर्व जन्मों में असंख्य बार अपने घर को छोड़ा था। ऐसे निष्क्रमण पारमिता का पालन किया था। फिर ये अभ्यास करते 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 सिद्धार्थ के समय में भी उन्होंने अपने घर को छोड़ा। फिर वह सम्यक संबुद्ध बनने में सफल हुए थे। ये निष्क्रमण पारमिता, घर छोड़ना क्यों आवश्यक है और ये हमारे जीवन में क्या लाभ ला सकता है। ये देखिए कि आज भी जो बड़े बड़े सुपरस्टार है, जैसे थाईलैंड के टोनीजा, और ये म्यांमार के ये सुपर मॉडल है पेंग थाकोन, ये और भी बहुत सारे अनगिनत असंख्य लोग हैं जो इसका पालन कर रहे हैं। सिद्धार्थ के पास भी सब कुछ था जो हम लोग चाहते हैं और जो हमारे पास है, उनके पास सब कुछ था। इन सब का त्याग करके वह कुछ अभ्यास करने के लिए घर से निकला। ऐसे ही ये दोनों सुपरस्टार भी आज के समय में अभी भी एक दिन के लिए, एक हफ्ता के लिए, एक महीने के लिए अपने घर बार को छोड़ करके ये निष्क्रमण पारमिता, गृह त्याग का अभ्यास करते हैं। ये क्यों आवश्यक है, ये हमारे जीवन में क्या लाभ ला सकता है। हम लोग घर में बैठते बैठते हमारे सोच में सिर्फ ये रहता है कि हमारे घर का जो भी माहौल है, वातावरण है, जो भी दिखाई दे रहा है वही सत्य है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो हम लोग का अनुभव होता है, जितने भी हम लोग का सीमित मात्रा में जो घर के अंदर हम लोग रहते हैं, वही अनुभव हमें सत्य महसूस होने लगता है और यही संसार है, यही दुनिया है, ऐसा भी महसूस होने लगता है। सुबह उठना, कुछ काम पे चले जाना, कुछ पैसे कमा लेना, फिर खाना खाना, थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर लेना, प्रवचन को भी सुन लेना, ध्यान साधना का अभ्यास कर लेना, फिर किसी से बहस हो गया, किसी से घंटे भर बात हो गया। इस प्रकार से हम लोग जीवन यापन करते हैं और उस माहौल में रहते रहते उसको ही हम लोग सत्य मानने लगते हैं। लेकिन ये भ्रम और भ्रांति भी हो सकता है। इसीलिए आप सभी भी कभी भी मौका मिले तो घर बार छोड़ करके, विहारों में जा करके, आरण्य में जा करके, कोई शिविर हो, धम्म शिविर, उसमें जा करके आप एक दिन के लिए, एक हफ्ता के लिए, 7 दिन के लिए ज़रूर अभ्यास करें। ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि घर का माहौल, वातावरण, जो भी अनुभव होता है, जो भी सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य चलता है, रीति रिवाज जो भी है घर का, ऐसा नहीं होता है। विहारों में, उस केंद्र में और धर्म सभा में, वहाँ पे अलग माहौल रहता है। वहाँ पे साधक ध्यान साधना का ही अभ्यास करते हैं या पूजा पाठ का अभ्यास करते हैं या कुछ नियम जो शील सदाचार को बार बार दोहराते हैं या कुछ अच्छे उपदेश या प्रवचन उसको सुनते हैं या सुनाते हैं। तो वहाँ का माहौल ही अलग रहता है और वहाँ का माहौल बहुत ही सुख और शांति, धार्मिक होने कारण आप कम समय में ही धर्म को जान पाएंगे, ये लोभ, लालच, मोह को जान पाएंगे। घर में रहते रहते कुछ न कुछ जिम्मेदारियां होता है, लोभ लालच होता है,
ये लेना है वो लेना है, अनेक काम रहता है। इसीलिए मन बेचैन रहता है कि पहले इसको करे या उसको करे, पहले उससे मिले या इससे मिले। अनेक काम होने कारण मन चारों दिशाओं में चला जाता है। लेकिन इन सब को छोड़ करके कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए आप वहाँ पे चले जाएंगे किसी धर्म सेंटर में, या केंद्र में, या विहार में, या आरण्य में। वहाँ जाके सब कुछ त्याग करके कुछ दिन के लिए अभ्यास करेंगे तो आप पूरी तरह निश्चिंत होकर के उसका अभ्यास, धर्म का अभ्यास, शील सदाचार का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास बहुत ही शांतिपूर्ण रूप से कर पाएंगे। इसीलिए सिद्धार्थ ने, भगवान बुद्ध ने अपने पूर्व जन्मों में अनेकों बार ऐसे गृह त्याग का अभ्यास किया। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे अभ्यास करते हैं और बड़े बड़े लोग भी इसका अभ्यास करते हैं। उनके पास सब कुछ सुविधाएं हैं, सब कुछ जो जो चाहते हैं उनके पास सब कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन ये कब तक रहेगा कोई निश्चित नहीं है। इसीलिए धर्म की ओर आगे बढ़ने के लिए, धर्म को जानने के लिए कुछ दिन के लिए ही छोड़ करके इसका अभ्यास करने के लिए विहारों में, आरण्य में जाते हैं, धार्मिक स्थलों का दर्शन करते हैं, उपदेश सुनते हैं, ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं। क्योंकि ये पुण्य, ये अभ्यास हमेशा हमारे जीवन में रहने वाला है। ये जो पुण्य कार्य करते हैं तो हमें कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ये हमारा ये अभ्यास फिर अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में ये मन में एक चेतना जगेगा कि मैं इसका अभ्यास अवश्य करूँगा, क्योंकि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा अभ्यास किया था तो इस जन्म में भी करूँगा। तो पहले आपने एक दिन के लिए किया, फिर एक हफ्ता के लिए किया, फिर एक महीना के लिए किया, फिर ऐसा अभ्यास करते 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 आप आजीवन इसका अभ्यास करने में सफल होंगे। ये जन्म मरण के चक्र को समाप्त करने के लिए इसका अभ्यास करना आवश्यक है। दुख को जानने के लिए, सुख को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए ये निक्खम्म पारमिता, पाली में कहते हैं, निष्क्रमण पारमिता को पूर्ण करना बहुत ज़रूरी है। भगवान बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो उनको कहते हैं महाअभिनिष्क्रमण, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपने मन से त्याग करके इसका पालन किया था, इसीलिए इसे कहते हैं महाअभिनिष्क्रमण। तो हमें भी इस बात को ध्यान में रखते हुए अभिनिष्क्रमण पारमिता को करना चाहिए। मेरे साथ बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट थे, हमारे साथ सहपाठी भी थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो वे कहते थे कि अरे हमने भी तो घर छोड़ा है, हम भी घर छोड़ करके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, हम भी सब कुछ छोड़ करके ये कॉलेज में आए हैं, हॉस्टल में रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं है। निष्क्रमण मतलब घर को त्यागना, घर को छोड़ना, घर को छोड़ करके लोभ द्वेष मोह से, सब चीज़ से आसक्ति हटा करके सिर्फ धर्म को जानने के लिए, ध्यान को जानने के लिए, निर्वाण के प्राप्ति के लिए इसका अभ्यास करना ही ये निष्क्रमण पारमिता है या निष्क्रमण है, गृह त्याग है। ये कोई नौकरी पाने के लिए या कुछ पाने के लिए कॉलेजों में पढ़ना या विद्या अर्जन के लिए कॉलेजों में पढ़ना, ये अपने भविष्य के लिए है, अपने परिवार का पालन पोषण के लिए, अपना विद्या ज्ञान अर्जन के लिए सिर्फ है, लेकिन ये पारमिता के अंतर्गत नहीं आता है। इसीलिए आप शुद्ध रूप से ये निष्क्रमण पारमिता को जानते हुए इसका अभ्यास करें। शुरू में थोड़े थोड़े मात्रा में इसका अभ्यास करना है, फिर धीरे 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 एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार आपके भी बूंद बूंद से ये पारमिता पूरा होगा। 10 पारमिता के अंतर्गत ये निष्क्रमण पारमिता आता है, तो हमें इसका पूर्ण करना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। आप सबका जीवन अच्छा हो, मंगलमय हो, धार्मिक जीवन आप सब बिताए, यही मेरा आपके प्रति सद्भावना है।
सब्बीतियो विवज्झन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सब्बधम्मानुभावेन सब्बसङ्घानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। साधु साधु साधु।